हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त रंजीत पांडे आप लोगों के साथ आज एक नए टॉपिक के साथ जुड़ चुका हूं दोस्तों। आज का टॉपिक है दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है और इसका भविष्य क्या है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले समझते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। तो दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा मशीन है, आप मशीन से समझिए, जो इंसानों की तरह सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता देता है मशीनों को। मतलब मशीनों को इस प्रकार इस प्रकार से प्रोग्राम कर दिया जाता है कि ह्यूमन की तरह वह सोचने, समझने और डिसीजन लेने के लिए मतलब उसके पास ये कैपेबिलिटी हो जाती है। वर्तमान समय में दोस्तों बहुत सारे क्षेत्रों में एआई का यूज हो रहा है, जैसे हमारा गूगल असिस्टेंट, सीरी या फिर नेटफ्लिक्स, यूट्यूब का वीडियो रिकमेंडेशन। ये सारे जो हैं ये सारे टूल्स जो है एआई का यूज करते हैं। बल्कि ये डॉक्टर भी मरीजों की बीमारी को सही से डायग्नोस्ट करने के लिए एआई का यूज कर रहे हैं। बैंकिंग में फ्रॉड को डिटेक्ट किया जा रहा है। और तो और दोस्तों सेल्फ ड्राइविंग कार का भी सपना सच होते जा रहा है। एआई का यूज करके कारें खुद रोबोट बन गई हैं, वो खुद से चल रही हैं, खुद से ड्राइविंग हो रहा है। अगर दोस्तों हम एआई के भविष्य की बात करें तो आज से 5-10 सालों में ये और भी शक्तिशाली और सक्षम हो जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में दोस्तों अगर एआई की बात करें तो हर छात्र के लिए उसके वीकनेस और उसके स्ट्रेंथ के हिसाब से कोर्स बनाया जाएगा और वर्चुअल टीचर्स और एआई ट्यूटर्स आम बात हो जाएंगे आने वाले दिनों में। दोस्तों अगर हम स्वास्थ्य में बदलाव की बात करें एआई से, तो हेल्थ केयर में डॉक्टरों का सबसे सहायक बन जाएगा। बीमारियों का पता उनके होने से पहले ही पर्सनलाइज मेडिसिन, यानी हर व्यक्ति के डीएनए के हिसाब से उसके अलग अलग इलाज संभव होगा। सर्जरी में रोबोट्स का इस्तेमाल और सटीक और सुरक्षित हो जाएगा। दोस्तों एआई के आने से निश्चित तौर पे कुछ नौकरियां खत्म होंगी, लेकिन साथ ही साथ बहुत तरह की नई नौकरियां पैदा होंगी। एआई ट्रेनर्स, एआई डेटा साइंटिस्ट की मांग बहुत बढ़ेगी। जो लोग एआई के साथ काम करना सीख लेंगे दोस्तों, उनके लिए भविष्य में बहुत अवसर होंगे। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दोस्तों सपोज आपका घर बिल्कुल स्मार्ट हो जाए, आपकी दिनचर्या समझ के आपके लिए सब कुछ ऑटोमेटिकली मैनेज करे, जैसे कि सुबह उठने से पहले एक कॉफ़ी तैयार हो जाए, एसी अपने आप सेट हो जाए और आपके मूड के हिसाब से म्यूजिक प्ले हो। और दोस्तों एआई का मतलब हम कह सकते हैं कोई भी फील्ड एआई से छूटा नहीं रहेगा। ट्रांसपोर्टेशन का फील्ड हो, सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो, सेल्फ ड्राइविंग कार्स होंगी, ट्रैफिक एक्सीडेंट कम होंगे, एआई कंट्रोल्ड व्हीकल्स होंगी, सेफ होंगी। और तो और दोस्तों फ्लाइंग टैक्सीज भी रियलिटी बन सकती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से एआई से ऑप्टिमाइज्ड हो जाएगा। लेकिन दोस्तों एक चीज़ है, एआई का हम सारा फ़ायदा तो देख लिए, लेकिन इसकी कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। जैसे प्राइवेसी की समस्या बढ़ सकती है। इतना सारा डेटा लोगों का कलेक्ट होगा, जैसे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसके लीक होने का बहुत ज़्यादा चांस रहेगा। जॉब डिस्प्लेसमेंट एक बड़ी चुनौती होगी। बहुत से लोगों को नए स्किल सीखने पड़ेंगे। अब बायस की भी समस्या है। अगर ये एआई को गलत डेटा दे के ट्रेन कर दिया जाएगा तो वह गलत डिसीजन लेगा और गलत जानकारी लोगों को देगा, जिससे समाज में समस्याएं पैदा हो सकती है। तो इस तरह के विषय दुनिया में बिल्कुल गंभीर हैं, जिस पे साइंटिस्ट लोग बात करते हैं। उसको और अच्छा किए जाने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट का भी सपोर्ट उसमें ज़रूरी है। और भारत में दोस्तों अगर एआई की बात करें तो भारत में भी स्किल्ड वर्कफोर्स है। टेक्नोलॉजी एडाप्टेशन चल रहा है बहुत तेज़ी से। सरकारें भी एआई डिपार्टमेंट में इन्वेस्ट कर रही हैं। अगर हम सही दिशा में काम करें तो भारत को एआई के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बना सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट में एक क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में कि एज ए कॉमन ह्यूमन बीइंग हमारा क्या फ़र्ज है एआई को लेके। तो दोस्तों सबसे पहले एआई सीखना ज़रूरी है। उसके लिए स्पेशली पाइथन, जो एआई डेवलपमेंट के लिए सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है। दूसरा दोस्त ज़रूरी है वो है क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी अपने अंदर डेवलप करना। जैसा कि जानते हैं एआई को ट्रेनिंग ह्यूमन ही देते हैं। तो ह्यूमन अगर एआई के भरोसे हो जाएंगे और सोचना बंद कर देंगे दोस्तों, तो ये आगे चल के बहुत बड़ी समस्या होगी। इसलिए क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना,
क्रिटिकल माइंडसेट डेवलप करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये कह सकते हैं दोस्तों एआई बहुत ही एक्साइटिंग है, लेकिन साथ ही साथ चैलेंजिंग भी है, लेकिन हमें इसे रिस्पॉन्सिबल तरीके से डेवलप और यूज करना होगा। टेक्नोलॉजी हमेशा न्यूट्रल होती है, डिपेंड करता है कि हम इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो आइए दोस्तों मिलकर एक ऐसा भविष्य बनाए जहां एआई और इंसान साथ मिलकर एक बेहतर दुनिया बना सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।